आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और इस प्रकार से इस चैप्टर को समझेंगे कि आपका जो समय है वो कम से कम लगे और इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके समझ में आ जाए, ठीक है ना। यह अध्याय बताता है कि अंग्रेजों के शासन में आदिवासी समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और उन्होंने कैसे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। टोटली जो चैप्टर का फोकस है इसी चीज़ पर है। तो उसके बाद आता है आदिवासी कौन होते हैं। आदिवासी ट्राइबल जो पीपल होते हैं वे लोग होते हैं, ठीक है ना। जंगल और पहाड़ों में रहते हैं। वो शिकार संग्रह और झूम खेती करते हैं। अपनी अलग संस्कृति और परंपरा जो है वो रखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है आदिवासी जीवन। आदिवासी जंगल से भोजन, लकड़ी, फल आदि जो है वो लेते थे, झूम खेती करते थे और स्वतंत्र जीवन जीते थे, ठीक है ना। उसके बाद आता है अंग्रेज़ों की नीतियाँ। अंग्रेज़ों ने आदिवासियों के जीवन में कई बदलाव किए। जैसे जंगल कानून जो बनाया था, जंगल कानून के नियंत्रण में आए वो, ठीक है ना। जंगल कानून के तहत क्या होता था कि जो जंगल है वो सरकार के नियंत्रण में आ जाए, अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ जाए, इसलिए जो है उन्होंने जंगल कानून बनाए थे। उसके बाद आता है आदिवासियों को जंगल का उपयोग करने से रोका गया था, ज़मीन पर कब्जा हुआ था, ठीक है ना। बाहरी लोग जिन्हें दीकू कहा जाता है, कहा जाता था उस समय, वो ज़मीन पर जो है कब्जा करने लगे आदिवासियों के, ठीक है ना, खासकर जंगल पर। उसके बाद आता है दीकू कौन थे। दीकू दीकू शब्द का जो अर्थ है वो होता है बाहरी लोग, जैसे जमींदार, साहूकार, व्यापारी, अंग्रेज अधिकारी। ये लोग आदिवासियों का उस समय काफ़ी शोषण करते थे, ठीक है ना। उसके बाद आता है उगल उलगुलान विद्रोह। बिरसा मुंडा ने उलगुलान महाविद्रोह चलाया। आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है काफ़ी संघर्ष किया, अपनी ज़मीन और अधिकारों की रक्षा की। हालांकि यह आंदोलन सफल नहीं हुआ, लेकिन इसका बड़ा प्रभाव जो है उस समय पड़ा था, ठीक है ना। उसके बाद आता है उलगुलान विद्रोह जो होता है, ये तो आपने समझ लिया, ठीक है ना। उसके बाद आता है परिणाम। इसका परिणाम क्या हुआ। अंग्रेज़ों को अपनी नीतियों में जो है बदलाव करना पड़ा। आदिवासियों के अधिकारों पर ध्यान देना पड़ा उनको, ठीक है ना। समाज में जागरूकता जो है उसमें बढ़ी थी। उसके बाद आता है परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस चैप्टर से, जो खासकर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है इस चैप्टर से। आदिवासी जंगलों पर निर्भर थे उस समय। दीकू बाहरी लोग थे जो शोषण करते थे, खासकर आदिवासियों का। बिरसा मुंडा प्रमुख आदिवासी उस समय नेता था। उल गुलान एक महत्वपूर्ण विद्रोह था, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है। और इस चैप्टर से जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको आप रिलेट करेंगे इस चैप्टर से, ताकि आपको इस चैप्टर से याद करने में आसानी रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो शब्द जो है आदिवासी हो गया, दीकू हो गया, झूम खेती, उल गुलान, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना। और आप चाहते हैं कि ऐसे मैं वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और फिर मैं धीरे धीरे जो है आपकी 6 to 12 जितनी भी एनसीईआरटी है वो कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है ना। धन्यवाद।